पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम् सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अच्छा 84 हो गया। तो यहाँ तक जो तन्मात्रा है शब्दादि विषय, वो ही बंधन का कारण है, इसलिए उनकी उपेक्षा और निंदा बता दिया। इसलिए उसको त्यागे और अपना स्वरूप को पहचाने। आगे ये जो शरीर है, पीछे जो बताया था सप्त धातु, अंग प्रत्यंग और पंच महाभूत है ना, उनका कार्य। वो जो शरीर में जीवात्मा की जो आसक्ति है, लगाव है, वो क्या है, उसका विनाश का कारण होता है। वही बंधन का कारण है, वही दुख का कारण होता है। उसकी निंदा करने के लिए, उसके त्याग के लिए निंदा कर रहे हैं। वो बता रहे हैं आगे का श्लोक। अनुक्षणं यत् परिहृत्य कृत्या मनाद्य विद्याकृतबन्धमोक्षणम् देहापरार्थो यममुष्य पोषणे य सज्जते सा स्वमनेन हन्ति। अनुक्षणं यत् परिहृत्य कृत्य मनाद्य विद्याकृतबन्धमोक्षणम् देहपरार्थो यममस्य पोषणे यः सज्जते स स्वमनेन हन्ति। यत् कृत्यः परिहृत्य अर्थात अनुक्षणम, अनुक्षणम का आगे अन्वय। तो यत उस कृत्य के साथ अन्वय, जो अपना कर्तव्य, कृत्य का मतलब है कर्तव्य। हर एक व्यक्ति का अपना अपना कर्तव्य होता है। गृहस्थी का कर्तव्य अलग है, ब्रह्मचारी सन्यासी वानप्रस्थ उसका कर्तव्य अलग है, ब्राह्मण क्षत्रिय है, उनका कर्तव्य अलग होता है। तो इसलिए अपना कर्तव्य छोड़ करके दूसरे में प्रवेश करना वो अनधिकारी चेष्टा है। इसलिए बोल रहे यत् कृत्यम परिहृत्य, अपना कर्तव्य को त्याग करके। तो अच्छा कर्तव्य क्या है मनुष्य का मुख्य, आगे बताएंगे शायद। मुख्य जो कर्तव्य है, बस अपना स्वरूप को जानना, जीवन को सार्थक करना, यही मुख्य कर्तव्य है। अर्थात निरंतर चिंतन है, शास्त्र का अनुसंधान, ध्यान भजन करते हुए अपना स्वरूप को जानना, ये मुख्य कर्तव्य। उसको ये बता रहे यत् कृत्यम परिहृत्य, ल प्रत्यय है, त्या प्रत्यय। अनुक्षणम प्रतिक्षण, अनुक्षण बोल तो प्रत्येक क्षण में, अनु अतः प्रतिक्षणम, उसका आगे अन्वय। मनादि अविद्याकृता बंधमोक्षणम, मनादि अविद्याकृता बंधमोक्षणम यत् कृत्यम परिहृत्य, वहाँ अन्वय लेना, उसको यहाँ अन्वय। तो कृत्यम है और आ इधर आ जाएगा अनादि। मनादि मतलब कृत्यम अनादि। तो अनादि जो अविद्या,
आगे बताएंगे, अविद्या का लक्षण बताएंगे भाष्यकार। सन्नापि सन्ना उभयोपि भिन्ना, भिन्नापि भिन्ना उभयोपि भिन्ना करके। जो अनादि है, 6 अनादि होते हैं, जीव ईशा विशुद्ध चित्त तथा जीवेशयोर्भिदा अविद्या तच्चितोर्योगा षडस्माकम अनादया, 6 अनादि। उसमें एक अविद्या को भी अनादि माना है। और अनादि अविद्याकृता, ये हो गया अनादि अविद्याकृत, अर्थात अनादि अविद्या से उत्पन्न, कृत का मतलब उत्पन्न। कौन? बंधः, संसार में जो बंधन, उस बंधन को मोक्षणम, मोक्षणम मतलब उसको छुड़ाना, उससे निवृत्त होना, उससे छुटकार पाना। यत् कृत्यम पररित्य, वहाँ में जो अपना कर्तव्य है उसको त्याग करके। कौन सा कर्तव्य? बस यही नीचे का श्लोक में बताया ना पूर्व का, अनादि अविद्यकृत बंध मोक्षण ही जो कर्तव्य है उसको परिरित्य त्याग करके अनुक्षणम प्रतिक्षणम क्या कर रहे व्यक्ति? देहा परार्थो, परार्थो देहा 2 होता है, एक स्वार्थ होता है, एक परार्थ। अर्थात ये शरीर है, परार्थ है। परार्थ का मतलब दूसरे के लिए, शरीर शरीर के लिए नहीं होता है। जो भी जड़ पदार्थ होता है अपने के लिए नहीं, मकान मकान के लिए नहीं होता है। मकान परार्थ बोलता हूँ, मकान मालिक के लिए होता है। खटिया खटिया के लिए नहीं, खटिया में सोने वाले के लिए। वैसे ही जो परार्थ शरीर है, अर्थात भोक्ता है, भोक्ता के लिए। तो उस परार्थ शरीर के अयम अमुष्य पोषणे, अर्थात ये जो परार्थ शरीर है इसे देह के पोषण में, उसमें पोषण में लगे हैं। अर्थात तो उसी शरीर के लिए सब कुछ कर रहा है, शरीर इस प्रकार हो करके। तो ये बोल रहे हैं दूसरे के लिए जो शरीर है उसका पोषण में या सज्जते, अर्थात उसमें ही सज्जते बोल तो लगा है, आसक्ति हो गया है। शरीर पोषण में ही सज्जते बोल तो जुड़ा है, उसके विषय में चिंतन में लगा है, तो उसको सज्जते बोल तो लगा रहता है। वो जो व्यक्ति है इस प्रकार कर्तव्य को छोड़ करके अकर्तव्य रूप में लगा है, वो व्यक्ति, ये जो व्यक्ति ये क्या करता है? या सज्जते सा स्वम अनेना, अनेना स्वम सहंति, वहां में अनेना मतलब इस प्रवृत्ति से, ये उसके अंदर जो क्रिया हो रही है ना, ये अनात्म चेष्टा, अतः शरीर पोषण में प्रवृत्त हो रहे और आत्मा के ज्ञान का व्यवधान अविद्या निवृत्ति के लिए प्रयत्न नहीं कर रहे इस प्रवृत्ति से। तो सा ऐसा जो व्यक्ति इस प्रवृत्ति से स्वयं क्या करता है? हंति, अपना घात करता है। घात का मतलब अपना नाश, आत्मा को तो मार नहीं सकता है, मतलब ये जीवन को व्यर्थ कर रहे, अपना जीवन को पहचानता नहीं, बस यही घात। तत्व को नहीं पहचानना, तत्व का ज्ञान ना होना, यही घात है। अतः जीवन व्यर्थ हो रहे, यही हानि है। इसलिए वहाँ कहा दिया अन्यत्र आयुषा क्षणयोकोपि न लभ्या स्वर्णकोटि भी, आयु का एक क्षण भी करोड़ों सोने का मुद्र देने पर उपलब्ध नहीं होगा। सचे निरर्थकम नीता, उसको यदि कोई निरर्थक करे, व्यर्थ करे, शरीर पोषण के लिए लगावे, संसार के लिए लगावे, का हानि स्यात्, तो उसकी हानि क्या बढ़कर? ततो अधिका, उससे बढ़कर उसकी हानि कोई नहीं है, सबसे अधिक हानि यही उसका घात है और कोई घात नहीं। आगे एक दृष्टांत के द्वारा समझा रहे, लौकिक दृष्टांत के द्वारा समझा रहे। यदि कोई इस संसार सागर को पार होना चाहता है और पकड़ा है शरीर को, क्या वो पार होगा? नहीं होगा। उसके लिए एक दृष्टांत के द्वारा समझा रहे देखेंगे। शरीर पोषणार्थी सन य आत्मनं विदृक्षते
विद्रिक्ष्यते ग्राहं दारुधिया धृत्वा धृत्वा नदीं तर्तुं स इच्छते। कर्तुं स इच्छते। शरीरपोषणार्थी सन् य आत्मानं विद्रिक्ष्यते ग्राहं दारुधिया धृत्वा नदीं तर्तुं स इच्छते। शरीरः पोषणार्थी, जो अपना शरीर के पोषण में लगा है। हाँ, शरीर को आवश्यकता है, कुछ आहार आदि और कुछ व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि उस शरीर से काम लेना है। केवल शरीर पोषण के लिए ही लगा है, इसलिए कहा जाता है दो व्यक्ति, एक खाने के लिए जीता है, एक जीने के लिए खाता है। तो अपना शरीर पोषण के लिए सब लगा हर समय में, तो ये उसका नाम है शरीर पोषणार्थी। व्यक्ति का परख जाएगा, शरीर पोषण में लगा हुआ। कौन? अर्थी बोलते व्यक्ति। सन होकर, अतः शरीर के पालन पोषण में लगा होकर। या आत्मानम, और जो आत्मानम अपना स्वरूप को दिदृक्षति, और आत्मा स्वरूप को देखना चाहता है, आत्मा स्वरूप का अनुभव करना चाहता है, किंतु लगा है शरीर पोषण में और चाहता है आत्म तत्व को देखना चाहता है, अनुभव करना चाहता है। तो वो व्यक्ति की गति कैसी है, स्थिति कैसी है, दृष्टांत से उत्तरार्ध में दृष्टांत दे रहे हैं। वैसी गति है, कैसी गति बता रहा है। ग्राहम, ग्राहम बोलते मगरमच्छ। दारुदिया, नदी है बहुत बड़ी, कोई नदी पार करना चाहता है व्यक्ति। आती है कहानी, तो नदी पार करना चाहता था, तो सोचा मगरमच्छ तो चुप पड़े रहता है, उनका भी स्वभाव है, मगरमच्छ बिल्कुल चुपचाप पड़े रहता है, और दूसरा व्यक्ति जहाँ आएगा उसको पकड़ देता है। यदि पहले से हलचल हो तो वो सतर्क होगा। तो उन्होंने सोचा नदी पार करने वाला व्यक्ति, नाव तो है ही नहीं, चलो ये लकड़ी है उसके ऊपर बैठ के पार हो जाओ। तो इसलिए बोला दारू दिया, दारू मतलब लकड़ी। मानो कोई एक मोटी लकड़ी पड़ी है, जैसा तुलसीदास पार करके जाना था, उन्होंने मुर्दे को पकड़ दिया इसलिए पार हो गया। मुर्दे को ही लकड़ी मान करके पार हो गए थे। यदि मगरमच्छ होता तो थोड़ा छोड़ते उसको। इसलिए हम बोल रहे हैं दारू दिया, दारू मतलब लकड़ी के बुद्धि से पकड़ा। किसको? ग्राहम धृत्वा, धृत्वा बोलते धारण करके, पकड़ करके, मतलब इसको पकड़ करके मैं नदी पार हो जाऊंगा। कि पार थोड़ा होगा वो, बस बीच में जाके वो खा देगा। वैसा ही नदीम तरतुम सइच्छति तद्वत्, तो नदी को पार करना चाहता है। वैसा ही मगरमच्छ के समान है कौन है? शरीर। उसको पकड़ा है और संसार सागर से पार होकर आत्मा को प्राप्त करना चाहता है। उसकी स्थिति भी वैसा ही है, अर्थात वो पार नहीं हो सकता है। आगे जो बता रहे, इस शरीर के प्रति जो मोह है यही बंधन का कारण है। गीता में भी बता दे, जही शत्रुम, हे अर्जुन ये मोह रूप काम रूप शत्रु को त्याग करो। वहाँ प्रश्न किया था अर्जुन ने, अनिच्छन्न पिवाष्णेया बलादिवा नियोजसी। हे भगवान, नहीं चाहने पर भी ये मन विषयों की ओर बार बार जा रहे, कारण क्या है? अर्जुन ने प्रश्न किया था। भगवान ने सुंदर उत्तर दिया, काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव। रजोगुण से उत्पन्न हुई कामना और ये क्रोध है, यही प्रवृत्ति का कारण, वही मोह है। इसलिए जय शत्रुम कहा दिया। तो उसी को यहाँ बता रहे, शरीर आदि अथवा अनात्म पदार्थ के प्रति जो मोह है वो मुमुक्षु के लिए बहुत भारी मृत्यु है। उसको बता रहे, देखे आगे का श्लोक। मोह एव महामृत्यो मुमुक्षोर्वपुरादिषु
मोहो विनिर्जितो येन मोहो विनिर्जितो येन स मुक्तिपदमर्हति। मुक्तिपदमर्हति। मोहो एव महामृत्युः मुमुक्षुर्वपुरादिषु मोहो विनिर्जितो येन स मुक्तिपदमर्हति। मोह अज्ञान जनित जो मोह है, मोह का मतलब है शरीर के प्रति एक लगाव, अर्थात ये इसके बिना मेरा कुछ नहीं है, ये सब कुछ है। तो इसमें जो लगाव है अत्यधिक, वो अज्ञान का कार्य जो मोह है। तो मोह एवा, मोह ही, एव शब्द लगा है, दूसरा नहीं, मोहा ही। उसी मोह को लौकिक में, लोक व्यवहार में प्रेम कहते हैं। बस उससे जो प्रेम हो गया वो प्रेम नहीं है, मोह है। प्रेम और मोह में बहुत अंतर है। प्रेम सत्वगुण का कार्य है, मोह रजो और तमोगुण का कार्य है। तो मोह एवा महामृत्यु, ये मोह ही क्या है, महामृत्यु। किंतु अन्यत्र सनत कुमार जी ने धृतराष्ट्र को उपदेश किया था, सनत सुजाती है, वहाँ कहा दिया प्रमाद एवा मृत्युराजा। वो प्रमाद भी क्या है, अज्ञान का कार्य है, मोह का दूसरा रूप है, इसलिए प्रमाद ही मृत्युमान है। तो यहाँ बता रहे मोह एव महामृत्यु। जो मोह है शरीर आदि, केवल शरीर मात्र नहीं है, शरीर उपलक्षण अनात्म पदार्थ। जो मोह है, लगाव है, आसक्ति है, ये बहुत बड़ी मृत्यु है। किसके लिए, मुमुक्षोर, मुमुक्षु की, सबके लिए नहीं है। जो मुमुक्षु है, मुक्त होना चाहता है संसार में, जो साधक है, उसके लिए ये भारी मौत है, मृत्यु। किस में मोह, वपुरादिषु, वपु मतलब शरीर, वपुष्प्रादुर्भावादनुमितमिदम, शरीर को वपु कहते हैं। और शरीर के अंदर अंतःकरण में रहने वाले काम क्रोध आदि है, रिपु है, अरि है, शत्रु है। तो वपुरादिषु, आदि से और भी लेना, वपु मतलब शरीर, आदि मतलब शरीर संबंधी, जो शरीर संबंधी है अपने, उनके प्रति जो मोह है, उनके प्रति जो लगाव है, उनके प्रति जो आसक्ति है, ये क्या है, मुमुक्षु के लिए, साधक के लिए अत्यधिक बहुत भारी बड़ी मृत्यु माना है, सबसे बड़ी मृत्यु है। क्योंकि अज्ञान के द्वारा उत्पन्न हो रहे, अज्ञान को ही महामृत्यु माना है, तो उसके द्वारा होने से ये भी मृत्यु है। मोहो विनिर्जितो येन, येन, हाँ येन बोल तो येन साधक, येन जिस साधक से अथवा जिस मुमुक्षु के द्वारा, मोहो विनिर्जितो अतः जिसने, जिसने मतलब यहाँ साधक ले दिया तो मुमुक्षु, मोह को जीता है, मोह के ऊपर उठ गया है, तो जीता बोल तो जीत लिया, वशीभूत किया। स मुक्ति पदमर्हति, वास्तव में वही मुक्त हो सकता है और दूसरा मुक्त नहीं हो सकता है, क्योंकि मोक्ष का अधिकारी वही है। तो इसलिए मुक्त भी इस शरीर में रहते हुए ही मुक्त हो सकता है व्यक्ति, दूसरे शरीर में नहीं हो सकता। बस इतना है, शरीर के प्रति मोह ना होते हुए शरीर में रहते हुए शरीर का दृष्टा जो आत्मतत्व है उसको जाने, वो मुक्ति का अधिकारी। और शरीर मिला ही उसके लिए है, महाभारत में बता भी दिया है। सोपान भूतम मोक्षस्य मानुषम प्राप्य दुर्लभम यस्तारयति नात्मानं तस्मात् पापतरोत्र का। मोक्ष रूप महल में चढ़ने के लिए सीढ़ी है। ऐसा मनुष्य शरीर को प्राप्त करके जो अपने को पार नहीं करता है संसार सागर से, अपना स्वरूप को नहीं पहचानता है, उससे बढ़कर कोई पापी नहीं है। तो कहने का मतलब ये शरीर ही मुक्ति का साधन है, शरीर में रहते हुए मुक्त हो सकता है, किंतु जिसने मोह को जीत लिया स मुक्ति पदम अर्हति। इसलिए यहाँ बता रहे आगे भगवान, तो गीता में जो बताया था यहाँ गीता का ही शब्दांतर में बता रहे।
तस्मात् जयहि महाभावो, वहाँ बताया था। इसलिए अर्जुन, ये मोहरूप शत्रु है, कामरूप शत्रु है, उसको तुम जीत जाओ। उसी को ही बता रहे आचार्य, क्योंकि विवेक चूड़ामणि है, सारे श्रुति और स्मृतियों का सार है, किंतु शब्दांतर में बता रहे हैं, उसी को ही बता रहे थे। मोहम जहि महामृत्युम मोहं जहि महामृत्युं देहधारा सुतादिषु देहदारसुतादिषु यम जित्वा मुनयो यान्ति जित्वा मुनयो यान्ति तद्विष्णोः परमं पदम्। तद्विष्णुः परमं पदम्। मोहं जहि महामृत्युं देहदारसुतादिषु यं जित्वा मुनयो यान्ति तद्विष्णुः परमं पदम्। शिष्य को समझा रहे, शिष्य को उपलक्षित करके जिज्ञासु को प्रश्न किया था उन्होंने, इसलिए मोहम जहि त्वम, त्वम का अध्यार होगा, हे शिष्य तुम ये मोह को छोड़ दे दो। कौन सा मोह? महामृत्युम, महामृत्युम बोल तो महामृत्यु रूप, जो मोह रूप महामृत्यु है ना, मोहम महामृत्युम जहि, मोह रूप ही महामृत्यु है। ऐसा जो देखिए महामृत्यु इसलिए बता रहे हैं, मृत्यु में एक महा लगा दिए, क्यों? केवल मृत्यु कहने से काम चल जाता था, तो मोहम महामृत्युम क्यों कहा? तो मृत्यु है पग पग में अलग माना जाता है। लौकिक कर्म ईशावास्य में कहा दिया है, अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या अमृतम अश्नुति, ईशावास्य में बताया। अविद्या का अर्थ क्या है? हाँ, लौकिक कर्म, यह एक उसी को मृत्यु कहा दिया। और विद्या मतलब विद्या के द्वारा आप अमृतत्व को बोल दो, उपासना के द्वारा देवत्व को प्राप्त। तो मृत्यु अलग अलग है। जैसे वहाँ बृहदारण्य के अशना वही मृत्यु, भूख खाने की इच्छा है वही मृत्यु कहा दिया। इन सब जो आवांतर मृत्यु है, बीच बीच में जो मर रहे, उसको हटाने के लिए हम महामृत्यु कहा दिया। महामृत्यु कौन है? अविद्या। जो अविद्या रूप महामृत्यु यदि मार दिया आपने, उसके बाद उसका जन्म नहीं होगा, उसी का नाम है मूलाविद्या। बीच में जो अविद्या है तुला विद्या, वो मृत्यु है, और मूलाविद्या है महामृत्यु। इसलिए बोल दे मोहम महामृत्युम, मोह रूप महामृत्यु को मतलब अविद्या को, उसको क्या करे? जहि, छोड़ दे दो। किसमें? देहा दारा सुतादिषु, यहाँ तीनों को संकेत कर रहे हैं। देहा बोलता अपना शरीर, और दारा बोलते स्त्री पत्नी और पुत्र आदि। गीता में देखिए तेरा असक्ति अनविश्वंगा पुत्र दारा ग्रहादिषु, हाँ, पुत्र पत्नी और मकान लिए। यहाँ मकान की जगह में देहा, देहा भी एक मकान है। तो शरीर है, और शरीर संबंधी विजातीय शरीर जो स्त्री है, और उससे उत्पन्न हुआ तीसरा पुत्र इत्यादि आदि से और भी लेना, जो जो अपना संबंधी है, परिचय वाले है, मित्र है, अमुक है, जो भी है सभी में, जो जो बंधन का कारण है सभी में लेना। देहधार सुतादिषु किम मोहम महामृत्युम जहि, उसको जीत जाओ। जीतने का मतलब विचार के द्वारा, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, गीता में बता दिया। यम जेत्वा, और जिसको जीत करके, यम शब्द से लेना वही मोहम महामृत्यु, ऐसा मोह रूप महामृत्यु को जीत करके मुनयो, जो मुनिजन है, मुनिजन का मतलब जिज्ञासु साधक, मुनि का मतलब मनन करने वाले महापुरुष महात्मा लोग, मुनयो, वो मुनि नहीं लेना। मुनि का मतलब मनन करने वाले, चिंतन करने वाले, श्रवण मनन निधिध्यासन करने वाले महात्मा लोग। यान्ति, प्राप्त होते हैं, किसमें? किसको प्राप्त होते हैं? तद विष्णु परमं पदम यान्ति, अर्थात जो परम पद है, परम पद बोलो, तद विष्णु परमं पदम,
संस्कृत में भी आया है, गीता में भी बता दिया है। वो परम पद है। पद का मतलब है स्थान विशेष, परम स्वरूप, निरतिशय और निरतिशय क्षय शून्य रूप पद, ऐसा विष्णु पद है। विष्णु का मतलब वैकुंठ आदि नहीं लेना। वेवेष्टि ही इति विष्णु, व्याप्नोति सर्वम इति विष्णु, सभी में व्याप्त है अथवा सभी का अधिष्ठान रूप से विद्यमान है। ऐसे जो विष्णु रूप है, आत्मा है, उस आत्म पद को अतः स्वरूप को प्राप्त होते हैं। कौन? मुनयः। कौन? यम जीत्वा। जब तक ये मोहरूप शत्रु को जीतेंगे नहीं तब तक प्राप्त नहीं होंगे, और मोहरूप शत्रु को जो जीत जाते हैं ऐसे ही मुनि लोग महापुरुष उस परम पद को प्राप्त होते। इसलिए अध्याहार कर दीजिए, हे शिष्य, जो बंधन का कारण है, महामृत्यु है, उस मोहरूप को जीत करके उन मुनियों के समान तुम भी परम पद को प्राप्त करो, अतः उसका अनुभव करो। ये तात्पर्य। आगे चल रहा है, नेट खत्म होने पड़ा है भागवत में। नेट आगे खत्म पड़ा है, वो उसका चलाएंगे सायंकाल तक। बहुत पड़ा है, 22 में भी पड़ा है। तो यहाँ तक आपना ये बता दिया। पीछे देहासक्ति का निंदा किया, शरीर में जो आसक्ति है, लगाव है, उसकी निंदा की। और ये स्थूल शरीर है, ये स्थूल शरीर को लेके बता रहे हैं। स्थूल शरीर का मतलब है अन्नमय कोश, उस अन्नमय कोश को लेके बता रहे। देखिए, क्योंकि 3 शरीर है ना, स्थूल शरीर, सूक्ष्म और कारण। स्थूल शरीर हो गया अन्नमय कोश, सूक्ष्म शरीर में 3 आता है, प्राणमया, मनोमया, विज्ञानमय। तो वो 17 तत्व बनता है। प्राणमय में 10 तत्व और मनोमया और विज्ञानमय को मिला करके 7 होता है, 17 तत्व। इसी का नाम है सूक्ष्म शरीर। और आनंदमय कोश है, वो कारण शरीर है। उसमें सबसे पहले स्थूल शरीर है, तो उसको लेके बता रहे हैं। वो अत्यंत निंदनीय है, बाह्य है, वो बताने जा रहे हैं आगे के श्लोक में। त्वं मांसरुधिरस्नायुमेदो मेदो मज्जास्ति संकुलम। त्वं मांसरुधिरस्नायो मेदो मज्जास्ति संकुलम। पूर्णं मूत्रपुरीशाभ्यां स्थूलं निन्द्यामिदं वपो। स्थूल शरीर का पहले भी एक बार संकेत किया था 74वें श्लोक में, वहाँ बताया था। उसी को यहाँ पुनः संकेत कर रहे हैं। वहाँ तो स्थूल शरीर बना कैसा है वो बता दिया, और यहाँ दोबारा इसलिए बता रहे हैं जिस शरीर के प्रति आसक्ति है और उसको त्यागने के लिए, निंदा करने के लिए यहाँ उसको पुनः कर रहे हैं। त्वंग, त्वंग बोलते त्वचा, चमड़ा, मांस, और वहाँ देखिए मांस को पल शब्द से प्रयोग किया था। मज्जा, अस्थि, मेदा, फला, रक्त, चर्म 74 में पल शब्द से प्रयोग किया, हम मांस शब्द प्रयोग किया। मांस और रुधिर, रुधिर तो प्रसिद्ध है, रक्त। रुधिर का मतलब है रक्त, वहाँ रक्त प्रयोग किया था, यहाँ रुधिर प्रयोग कर रहे हैं। स्नायु, स्नायु बोलते नाड़ियाँ, नसें। और मेधा, उसके अंदर एक मेदा रहती, चर्बी। और मज्जा, मज्जा बोलते हड्डी के अंदर जो रहता है उसको चिकनापन, हड्डी के बीच में, वो कमज़ोर होने से हड्डी दर्द होने लगता है अंदर, वो मज्जा है।
मेदा मज्जा। अस्थि, अस्थि बोल तो हड्डियाँ। संकुलम, संकुलम बोलते इनका समूह है शरीर। ये शरीर बना है इनका समुदायों से बना है। जैसा कोई मकान होता है, कोई मकान जो बनाते हैं तो उसमें क्या अनेक मिला करके बनाते, ईंट है, पत्थर है, लोहा है, सलिया, सब मिला करके। वैसे ही जो मकान है ना, इतने पदार्थों से बना है। और बाहर में सबसे मकान में क्या करते हैं, प्लास्टर करते हैं। वैसे इसमें प्लास्टर को नहीं, त्वचा है। अब उसके ऊपर आप पेंट देते हैं, लाल है, पीला है, जो भी। वैसे यहाँ भी त्वचा के ऊपर पेंटिंग हुई, गोरा है, काला है, बाहर का पेंटिंग है। तो इसलिए बोल रहे हैं त्वचा, मांसा, रक्ता, स्नायु, मेदा, मज्जा, अस्थियों का क्या है, समूह। संकुलम बोल तो मिलावट, समूह, इसका नाम है शंकर। पूर्णम, आगे में मूत्रः पूरीशाभ्याम पूर्णम, मलमूत्रों से पूरा टसाटस भरा है। क्योंकि मूत्र पूरीश भांडयो, ऐसा है महाभारत में। मूत्र और पूरीश का बर्तन है, भांडा, टंकी पड़े हैं दोनों, फैक्ट्री। ऐसा जो मलमूत्र से पूर्ण भरा है। स्थूलम, ये स्थूल शरीर। इदम निंद्यम वपु, ये अत्यंत निंदनीय है, अत्यंत उपेक्षणीय शरीर है, अति निंदनीय है। ऐसा जो निंदनीय शरीर है उसके प्रति अज्ञानी लोग उसमें आसक्ति करते हैं, उसमें मन लगाते। ये संकेत हो गए। आगे जो बता रहे, ये जो शरीर बना किससे है और इसका क्या प्रयोजन है, ये बताने जा रहे हैं। पंचीकृतेभ्यो भूतेभ्यः स्थूलेभ्यः पूर्वकर्मणा समुत्पन्नमिदं स्थूलं भोगायतनमात्मनः। पंचीकृतेभ्यो भूतेभ्यः अवस्था जागरातस्य स्थूलार्थानुभवो यतः। पंचीकृतेभ्यो भूतेभ्यः स्थूलेभ्यः पूर्वकर्मणा समुत्पन्नमिदं स्थूलं भोगायतनमात्मनः अवस्थाजागरस्तस्य स्थूलार्थानुभवो यतः। अच्छा, ये शरीर आपने ऊपर बता दिया सप्त धातुओं से बना है, मलमूत्र से युक्त है, अत्यंत निंदनीय है। अरे सप्त धातु आए कहाँ से, किससे बने? तो इसलिए बता रहे पंचीकृतेभ्य भूतेभ्य। तो तैतरीय उपनिषद में आता है तस्माद् वा ये तस्माद् आत्मना आकाश संभूता। उस परमात्मा से, ईश्वर से अपंचीकृत आकाश आदि उत्पन्न होते। उसके बाद उसको मिला देते, पंचीकरण करते। पहले बताया था वो पंचीकृत जो स्थूल भूत है, स्थूलेभ्य भूतेभ्य वहाँ में पंचीकृत स्थूल भूतों से ये शरीर क्या होता है, उत्पन्न होता है। इसका उपादान कारण हो गया। अच्छा, पंचीकृत स्थूल भूतों से ये शरीर उत्पन्न होता है। क्यों उत्पन्न होता है, कारण क्या है? पूर्व कर्मणा, ये निमित्त हो गया। शरीर बना किससे? पंचीभूत, पंचीकृत महाभूतों से। और उसके प्रति निमित्त क्यों हो गया? पूर्व कर्मणा। जन्मांतर में किया हुआ कर्म, संचित कर्म था, वही प्रारब्ध बन के आया है। पूर्व बोल तो पूर्व जन्म में जो कर्म किया था वही यहाँ प्रारब्ध बन के आता है, तब ये शरीर बनता है। तो पूर्व कर्मणा, पूर्व बोल तो जन्मांतर में किया हुआ कर्म के अनुसार पंचीकृत पंचमहाभूतों से स्थूल शरीर बनता है। समुत्पन्नम वहान्वय पूर्व कर्मणः सहायेन, इतना जोड़ दीजिए, पूर्व कर्म के सहायता से पंचीकृत भूतों से उत्पन्न। जैसा घट बना किससे? मिट्टी से। केवल मिट्टी से थोड़ा घट बनता है, जल सहायता से, जल के सहायता से
मिट्टी से घट बनता है, वैसे ही पूर्व किया हुआ कर्म के सहायता से पंचीकृत मंच महाभूतों से उत्पन्न हुआ। इदम स्थूलम, वहाँ लेना, इदम स्थूलम शरीरम। अच्छा, पंचीकृत पंच महाभूतों से उत्पन्न हुआ, स्थूल पदार्थ से उत्पन्न हुआ कर्म के अनुसार। क्यों उत्पन्न हुआ, उसके क्या प्रयोजन है स्थूल शरीर का? तो बता रहे भोगायतनमात्मना, या आत्मा शब्द से लेना जीवात्मा। तो जीवात्मा का ये भोगायतन है, क्योंकि इसमें ही रहा कर जीवात्मा भोगता है। शुद्धात्मा तो भोक्ता बनता नहीं। तो जीवात्मा है, इस शरीर में रह कर ही भोग करता है। भोग का मतलब सुख और दुख का साक्षात्कार करता कर्म के अनुसार। भोगायतन बोल तो भोगाश्रय, ये भोगाश्रय, इसलिए शरीर का लक्षण किया है भोगायतनम शरीरम। शरीर किसको कहते हैं? भोगायतनम शरीरम, अथवा चेष्टाश्रयत्वं वा, स्थूल शरीर का लक्षण किया। तो भोगायतनमात्मानम, ये स्थूल। और अवस्था जागृता, स्थूल शरीर की अवस्था क्या है? जागृत अवस्था। क्योंकि जागृत में स्थूल शरीर, स्वप्न में सूक्ष्म शरीर काम करता है, सुषुप्ति में कारण शरीर करता है। अच्छा, जागृत अवस्था आपने स्थूल शरीर का बता दिया, क्या इसका मतलब वहाँ सूक्ष्म और कारण शरीर नहीं रहता है? रहता है। कारण शरीर भी है, सूक्ष्म शरीर भी, किंतु प्रधान है स्थूल शरीर रहेगा, प्रधान को लेकर। इसीलिए हम बता रहे ये जो अवस्था है जागृत अवस्था, इसी को ही जागृत अवस्था कहते। किसको? पंचीकृत पंच महाभूतों से कर्म के अनुसार उत्पन्न और जीवात्मा का जो स्थूल भोगायतन है, इसी को ही अवस्था जागृत अवस्था माना जाता है। कहने का मतलब जो जीवात्मा इस शरीर में रहकर तादात्म्य करके भोग करता है, उसी अवस्था का नाम ही जागृत है। तो ये बोले जागृत। तस्य स्थूलार्थानुभवो यतः, तस्य बोल तो उसका स्थूल पदार्थों का अनुभव होता है। उस जीवात्मा है ना, उसको स्थूल पदार्थों का अनुभव होता है। मांडुक्य कारिका में कहा दिया स्थूल भुक् जागृत स्थान दक्षिणाक्ष, दक्षिण चक्षु कहा दिया। और स्थूल भुक् है एकोनविंशति मुख, तो स्थूल भोग करता है। ये हो गया स्थूल शरीर बता दें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भागिनी व्योम भवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति।